हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस एनिमे को। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें पिछले एपिसोड्स का रिकैप बताया जाता है। सैतो स्कूल से घर आ रहा होता है, तभी ग्रैंडपा के आदमी उसे उठा लेते हैं। फिर ये दोनों इनसे समझौता करते हैं। अगर सैतो को कंपनी चाहिए तो उसे अकाने से शादी करनी होगी। अकाने वह लड़की है जिसे सैतो सबसे ज़्यादा हिट करता है। तो सैतो ग्रैंडपा का डील मान लेता है और वे लोग यह सब बात को अपने तक ही रखते हैं। लेकिन सीजी को उनके शादी के बारे में पता चल जाता है। अब आगे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अकाने सैतो को रुकने के लिए कहती है, लेकिन सैतो नहीं रुकता। उसे लगता है कि अकाने उसके साथ लड़ना चाहती है, लेकिन नहीं, वह उसे उसका लंच बॉक्स देना चाहती है और कहती है, तुम इसे घर पर ही भूल गए थे। वहीं अकाने को लगता है सैतो लंच बॉक्स भूला नहीं, बल्कि जानबूझकर घर पर छोड़ के आया था। सैतो उसकी गलतफहमी दूर करता है। वह कहता है, तुम्हारा खाना सही में अच्छा होता है। तो अकाने कहती है, अगर तुम्हें मेरा खाना अच्छा लगता है तो इसे पूरा ख़त्म करना। सीन चेंज होता है। लंच का समय दिखाया जाता है। सीसी सैतो के पास आती है। वह कहती है, मुझे भूख लग रही है, तुम मुझे अपना खाना दो। सैतो नहीं देता। सीसी कहती है, मैं भूख से मर जाऊंगी। तुम मेरे बड़े भाई हो और एक बड़े भाई होने के नाते अपनी छोटी बहन को खाना खिलाना उसका कर्तव्य बनता है। सैतो कहता है, सुबह में तुमने खाना तो खाया था, वो भी 3 प्लेट। फिर सीसी खाना छीनने लगती है। तभी वहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स आते हैं। यह देखते हुए वे लोग कहते हैं, तुम सीसी के बड़े भाई हो, तुम्हें उसे खाना देना चाहिए। सैतो कहता है, बस थोड़ा सा खाना। तभी वहाँ पर हिमारी आती है। वह कहती है, सैतो और अकाने का लंच सेम है। वे लोग कहते हैं, ऐसा लग रहा है मानो खाना अकाने ने बनाया हो और वे दोनों मैरिड कपल है। ये सब बात चल ही रहा होता है कि सैतो को पता चलता है सीसी ने उसका सारा खाना ख़त्म कर दिया। सीन चेंज होता है। हिमारी सैतो से मिलने के लिए सीढ़ी से जंप करती है। तब सैतो कहता है, इसमें खतरा है। हिमारी बताती है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वह गिरने वाली होती तो सैतो उसे बचा लेता। वहीं सैतो कहता है, मैं किसी भी हाल में तुम्हें नहीं बचाने वाला था। हिमारी कहती है, तुम्हें लड़कियों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर सैतो से पूछती है, क्या सही में तुम्हारा लंच अकाने ने बनाया था। सैतो बताता है, यह एक कोइंसिडेंस था और कुछ नहीं। सीन चेंज होता है। अकाने और सैतो सो रहे होते हैं। तभी अकाने की नींद टूटती है। वह देखती है कि उसके रूम में कोई है और वह जोर से चिल्लाती है। सैतो घबराते हुए उठता है और पूछता है, क्या बात है। अकाने बताती है, उसने एक भूत देखा। सैतो देखता है उसके रूम में कोई नहीं है और वह दोबारा सो जाता है। अकाने कहती है, मुझे अकेला मत छोड़ो, उठ भी जाओ। सैतो कहता है, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ पूरा नेचर जग रहा है। अंत में अकाने बताती है, अगर वह नहीं उठेगा तो वह उसे सोने भी नहीं देगी। और सैतो के उठने के बाद वह उसे पकड़ लेती है। सैतो कहता है, मुझे जाकर देखने दो आखिर बात क्या है। लेकिन अकाने उसे हिलने भी नहीं देती है। थोड़ी देर बाद सैतो अपने स्टडी रूम में होता है। तभी वहाँ अकाने आती है। वह बताती है, जब वह पढ़ाई कर रही थी तब उसने किसी की चलने की आहट सुनी। सैतो कहता है, जाओ और उसका फ़ोटो खींच कर लाओ। अकाने कहती है, तुम पागल हो गए हो, मेरे फ़ोन को शराब लग जाएगा। फिर अकाने कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। सैतो के पूछने पर वह बताती है, मैं तुम्हें बुरी नज़रों से बचा रही हूँ, और बिल्लियों की तरह चीखने लगती है। इसके बाद सैतो टॉयलेट जाता है। वहीं बाहर से अकाने आती है और कहती है, दरवाज़ा खोलो, यहाँ तक कि कुत्ते भी खुलेआम करते हैं। सैतो बताता है, वह एक कुत्ता नहीं है। कुछ देर बाद अकाने नहाने के लिए जाती है और वह चाहती है कि सैतो भी उसके साथ जाए ताकि अकाने को सेफ महसूस हो। अकाने नहा रही होती है। वहीं सैतो बाहर होता है। अकाने पूछती है, सैतो क्या तुम बाहर हो। सैतो कुछ जवाब नहीं देता। तब अकाने उसी तरह बाहर निकल जाती है। सैतो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अपने आप को ढको। सीन चेंज होता है। सैतो कुछ परेशान होता है। सीसी को पता चल जाता है वह अकाने से परेशान है और बताती है, इस दुनिया में लोग जब भी परेशान होते हैं तब वे लोग किसी को ढूंढते हैं, जैसे कि अभी सैतो सीसी के पास आया है। वैसे ही सीसी को भी ज़रूरत पड़ती है सैतो की। सैतो बताता है, अकाने को भूत दिखा है और वह बहुत डरी हुई है, जिसकी वजह से अब वह अकेले नहा भी नहीं सकती। वह चाहती है सैतो भी उसके साथ नहाए। तब सीसी कहती है, इसमें बुराई क्या है। सैतो कहता है, पागलों की तरह बातें मत करो। अंत में सीसी बताती है वह उसके घर आकर चेक करेगी आखिर बात क्या है। सीन चेंज होता है। सीसी अकाने के पास आकर कहती है, मुझे पता है तुमने सैतो के साथ शादी की है और तुम दोनों साथ में रहते हो। तभी सैतो उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है और वे दोनों सीसी को उठाकर इस रूम में ले आते हैं। वहीं अकाने सैतो पर गुस्सा होती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा था ये बात किसी को मत बताना। सैतो बताता है, उसने सीसी को कुछ नहीं बताई, उसे सब कुछ अपने आप पता चल गया।
सीसी कहती है मेरे नज़रों से कुछ नहीं छिप सकता। वहीं बताती है सैतो ने उसे सब कुछ बता दिया है कि उसे भूत दिखा है और वह डरी हुई है। अकाने पूछती है अब मैं क्या करूं? सीसी बताती है उस पर भरोसा रखो। फिर सीसी उसके साथ घर पर जाती है। वह घर को देखती है और कहती है यहाँ पर बहुत सारे भूत है और यह जगह जल्दी कब्र में बदलने वाली है। यह सुनकर अकाने को और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। इसके बाद वे लोग घर में घुसते हैं। सैतो बताता है यह उसका स्टडी रूम है और यह किताबों से भरा हुआ है। सीसी कहती है मुझे पता है ये गंदी किताबें पढ़ता है। अकाने कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ये सब पढ़ने की? सैतो बताता है सीसी झूठ बोल रही है, वह केवल अच्छी किताबें पढ़ता है। फिर वे लोग उस रूम में जाते हैं। सीसी को वहाँ पर सैतो का कच्चा मिलता है और वह उसे स्मेल करने लगती है। वह कहती है ये लॉन्ड्री का स्मेल है। तो सैतो उससे अपना कच्चा छीनने लगता है। अब बारी है अकाने के रूम की। अकाने कहती है मेरे रूम में कोई भूत नहीं है। सीसी कहती है भूत नहीं है तो क्या हुआ, मैं कच्चा सर्च करूँगी, उसमें ज़्यादा मज़ा है। फिर वे लोग रूम के अंदर जाते हैं। अकाने बताती है उसने भूत को यहीं पर देखा था और उसका हाइट किसी बच्चे जितना था। जैसे ही वह चिल्लाई भूत गायब हो गया। सीसी थोड़ी देर सोचती है और कहती है मुझे मालूम है भूत कौन है। वह कहती है सीसी। यह सुनकर उन्हें हैरानी होती है। फिर सीसी बताती है जैसा कि अकाने ने बताया उसका रंग रूप से सीसी भूत है और रिवील करती है सीसी ने कुछ दिन पहले यहाँ पर विजिट किया था। यह सुनकर सैतो उससे कहता है तुम ये सब बात पहले क्यों नहीं बता सकती थी? वहीं अकाने को जान में जान आती है। सीसी बताती है उसने ग्रैंडपा से चाबी लिया था और वह बिना बताए यहाँ पर आ गई। वह उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, नहीं तो उनका हनीमून ख़राब हो जाता। अकाने कहती है हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सीसी को कहती है अब मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो मैं डिनर करके जाऊँगी। वैसे भी अकाने का हाथ का बना हुआ खाना मुझे अच्छा लगता है। यह सुनकर अकाने कहती है मेरे जैसा कुक इस दुनिया में कोई नहीं है। वहीं सीसी उसे और मस्का लगाती है। वह कहती है मुझे भूख लग रही है। अकाने सीसी से कहती है जो तुम आज खाना चाहोगी वही मैं बनाऊंगी। इतना सारा टेस्टी खाना देकर सीसी कहती है मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं हेवन में हूँ। खाना खाते खाते एक चावल का तिनका सीसी के गाल पर लग जाता है। तब सैतो उसे साफ करता है। यह देखकर अकाने सोचती है ये दोनों काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के। इसके बाद सीसी सैतो के साथ गेम खेलती है। उस वक्त सीसी उसके गोद में बैठी होती है। सीसी कहती है मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे ऐसे पकड़ते हो। उस वक्त अकाने सैतो को बड़ा अजीब घूर रही होती है। तब सैतो बताता है तुम कुछ गलत मत सोचना और वे लोग झगड़ने लगते हैं। इसके बाद सैतो नहाने के लिए जाता है तो उसके साथ सीसी भी जाना चाहती है। यह जानकर अकाने को हैरानी होती है। फिर सीसी बताती है वह सैतो के साथ हर बार नहाती है। सैतो अकाने से कहता है इसमें बुराई क्या है? अकाने चिल्लाकर कहती है एक समय में एक ही बंदा नहा सकता है। वे लोग उसकी बात मानते हैं। सीन चेंज होता है। सैतो बेड पर लेटकर पढ़ रहा होता है। तभी अकाने उससे पूछती है सीसी कहाँ है? सैतो बताता है वह गेम खेल रही है। अकाने सैतो से कुछ बात करना चाहती है लेकिन वह सीसी के सामने ये सब बात नहीं कर सकती। फिर हमें बताया जाता है जो गेम सीसी खेल रही है वह गेम सैतो ने अकाने के लिए लाया था। सैतो उसे बता नहीं सका क्योंकि उस समय अकाने पढ़ रही थी। फिर सैतो बताता है अगर वह उस समय वहाँ पर जाता तो अकाने उसे बहुत मारती। वहीं अकाने चाहती थी कि वह यह गेम सीसी से पहले खेले। फिर वे लोग झगड़ा चालू कर देते हैं। इसी बीच सीसी अकाने को टच करती है, वहीं सैतो को भी टच करती है, लेकिन इन दोनों को पता नहीं होता है ये सब सीसी कर रही है। जब बात ज़्यादा बिगड़ जाती है तब सीसी बाहर आती है। वह कहती है मैं भाई के साथ सोती भी हूँ और हमें पता चलता है सैतो सीसी का ख्याल तब से रख रहा है जब से वह छोटी बच्ची थी और सीसी उसके साथ सेफ फील करती है। फिर अकाने उसे बताती है ग्रैंडपा चाहते हैं कि सैतो उससे शादी करे, इसलिए वे लोग साथ में रह रहे हैं। सीसी कहती है मैं जा रही हूँ ज़मीन पर सोने, तुम लोग अच्छे से हनीमून मनाओ। अकाने कहती है तुम गलत सोच रही हो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर अकाने उसे रोकती है और साथ में सोने के लिए मनाती है। अंत में सीसी बताती है अकाने उसे जलती है क्योंकि सैतो ज़्यादा ध्यान सीसी पर देता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।